दोस्तों मैं चलते चलते बिल्कुल एकदम थक गई हूँ और बस अभी तक आ नहीं रहा है। मैं इसलिए पैदल चल रही थी ना कि पैदल चलूँगी तो रास्ते पूजा संपन्न हुई और मैं पूजा की बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं एक बार यहाँ पे आई थी पूजा करने। लोग पूछ रहे कहाँ जाओगे बस वाले, तो दीदी बोले ऑटो में थोड़ी जाएंगे, हम लोग बस में जाते हैं। फिर पूछ रहे हैं कहाँ जाओगे, तो हम लोग बोलते हैं घर जाएंगे ना दीदी। राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं तैयार होके निकल चुकी हूँ और अपनी वीडियो की शुरुआत अंबिकापुर से ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे अभी ऑटो का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में दीदी का टिफ़िन है और दीदी को रूम का चाबी है, तो उनके मुझे क्लिनिक जाना पड़ेगा। तो चलते हैं अब। तो मुझे ऑटो मिल गई और मैं ऑटो में जा रही हूँ। तो ये वाला जो ऑटो है ना बहुत हिलता है, बहुत ज़्यादा पूरा एकदम बहुत बॉडी पेन होने लगता है। अपनी गाड़ी नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अरे बाप रे, फाइनली मैं दीदी के क्लिनिक के बाहर पहुंच गई और इधर मेरी दीदी बैठ के क्या कर रही है, जा रही बहन के तो आने से। तो मेरे को दीदी मिल गई और मेरे को जा रही बस स्टैंड छोड़ने के लिए। अपना यूनिफॉर्म पहन के घूम रही है मेरे साथ, बंक मार रही है अपने क्लिनिक से। खांसी हो गया बहन, हॉस्पिटल में रहती है, मेडिसिन खुद नहीं लेती है। बस स्टैंड तो हम लोग आ गए, लेकिन ये दीदी इतनी है ना, एक तो पैसा पूरा दिला दी ऑटो वाले से, मेरा पता नहीं क्यों नहीं बन रहा है कल से। तो एक तो पैसा दिला दिया और फिर अभी 1 किलोमीटर पैदल चलवा रहे कि चल 1 किलोमीटर आगे है, और ऑटो वाला उसी रूट से हो गया है। बताओ बोला तो ख़त्म है मेरी दीदी रे बाबा। सिटी में आओ ना तो बस ऐसी ऑटो चढ़ के पूरा पैसा ख़त्म हो जाता है ना, और ऐसे तो ये पूरा गली में और गंदगी में पूरा घुमा रही दीदी एकदम से रे। ये अंबिकापुर शहर का नदी है, ये पूरा क्या बोलते हैं वाटरफॉल है, गंदगी। पूरा सिटी का गंदा पानी निकलता है यहाँ से, है ना, फिर जाके नदी में मिल जाता होगा पूरा गंदगी, फिर उसी में इंसान नहाता धोता है। बाप रे, एक दीदी की इधर फ्रेंड रहती है, वो मिल नहीं रही है। और ये जो बिल्डिंग है ना वसुंधरा सिटी, ये वाली, ये बिल्डिंग को चारों तरफ घुमा दी दीदी, मतलब गोल गोल है, बहुत बड़ा क्षेत्र में है और उसको पूरा घुमा दी। मैं तो एकदम थक गई रे बाबा। हम लोग पूछ रहे कहाँ जाओगे बस वाले, तो दीदी बोल रहे ऑटो में थोड़ी जाएंगे, हम लोग बस में जाते हैं। फिर पूछ रहे हैं कहाँ जाओगे, तो हम लोग बोलते हैं घर जाएंगे ना दीदी। तो हम लोग पहुँच गए अभी बस स्टैंड, उसकी फ्रेंड के पास गए, वो बात भी नहीं की हम लोग से अच्छे से फिर बेइज्जती हो के आ रहे हैं दोनों। हम लोग आधा 1 घंटा से बैठे वहाँ पे, फिर वो कुछ बोली ही नहीं, फिर हम लोग दोनों आ गए। तो यहाँ का बस स्टैंड मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये है अंबिकापुर शहर का न्यू बस स्टैंड। और ये दीदी घूम रही है अपना ड्यूटी छोड़ के। तो फाइनली हम लोग का नहीं, मेरा टिकट हो गया है और मैं बस में बैठ गई। और इधर दीदी, और मज़े की बात है कि बस का स्थिति इतना ख़राब है ना कि क्या बताऊँ, दिखा रही मैं ना। ये रहा ड्राइवर का सीट है, ये कितना खतरनाक। चलो नींबू प्याज वाला चना चाहिए, बोलो चना खाइयो, चना लिया जी इधर, चना चाहिए मैडम? नहीं चाहिए सर। अरे खाए ला मकई खइया, मकइयो कितना खाए, पेट झरे लगे आजकल। मेरे को बस वाला बोला कि 12:50 में छूटेगी, पर छूटा नहीं, लेट से छूटा। और मेरे को इतना नींद आ रहा बिना कि मैं क्या करूँ, बहुत नींद आ रहा है।
दीदी को सोची कुछ खिलाऊंगी, तो बस वाले एकदम जल्दी जल्दी कि नहीं जाएगा ऐसे करके, तो फिर दीदी भी ऐसे चली गई। तो मैं थोड़ा सो लेती। हमारे रूट की बस पहली बार इतना अच्छा बस आया है। पहली बार बस इतना क्लीन नहीं तो एकदम कैसा आते रहता है खराब, पर इस बार मस्त बस आया है, जो कि मैं आधा दूर तक ही सिर्फ जाऊंगी। तो मैं शिवपुर पहुंचने वाली। हाँ रे, मैं भी हूँ शिवपुर। बहुत भीड़ होगा। बाप रे, कितनी भीड़ होगी। तो मैं शिवपुर पहुंच चुकी हूँ। नहीं मैं उतरत हूँ। तो मैं रोड में पहुंच गई और अब जा रही हूँ दर्शन करने। बहुत भीड़ हो रखा है, ऐसे पूरी लाइन लगी है सबकी। बहुत क्या बोलते हैं, नींद सा लग रहा था, पर अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। और इधर पूरे खेतों में रोपा लग गया है। तो मैं आज मेरा कहीं और जाने का प्लानिंग था। मैं और मेरी फ्रेंड उधर राजस्थान और महाराष्ट्र नासिक हम लोग को दर्शन करने जाना था, पर मेरी फ्रेंड का कुछ ऑफिशियल काम कुछ इम्पोर्टेंट पड़ गया, तो इस वजह से हम लोग को जो हम लोग की यात्रा थी वो हम लोग को छोड़ना मतलब स्थगित करना पड़ा। तो अब कब हमारे महाराष्ट्र के महादेव जी बुलाते हैं, कब जा पाते हैं। तो मैं सोची घर जाते जाते रास्ते में शिवपुर में महादेव जी हैं, तो उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। तो अभी मैं कुछ दूरी पे ही हूँ, फिर जाऊँगी, उसके बाद दर्शन वर्शन करती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ। अभी दूर ही है, तो सोची मैं आप लोग से बात करते चलूँ और रास्ते में कुछ है तो दिखाते चलूँ, है ना, क्योंकि अकेले के लिए मैं भी बोर हो जाऊँगी। और निकली हूँ जब से तो अकेले के लिए, और मेरे मोबाइल में ना रिचार्ज नहीं है, तो थोड़ा और दिक्कत हो रहा है, किसी कॉल भी नहीं कर सकते। तो ये छोटा सा तालाब और इधर खेत, इधर रोपा लग चुका है, लग रहा है। गर्मी बहुत हो रही है और उधर बहुत बारिश हो रहा था। तो मैं मेला के अंदर आ गई। उधर बहुत साउंड हो रहा है, इसलिए मैं उधर से दूसरी तरफ आ गई, क्योंकि बहुत गाना वाना बज रहा है ना। तो इधर मैं प्रसाद खरीदने आ गई हूँ। अभी प्रसाद खरीद के ले जाती हूँ, फिर पूजा वूजा करूँगी, फिर उसके बाद भैया प्रसाद देना, तो नारियल बांध दे देना। कैसे बांध पूरा देते हैं? तो मैंने प्रसाद ले लिया ये, और उधर अपना बैग को भैया की दुकान में छोड़ दे। और ये मंदिर मेरे लिए बहुत खास है, मंदिर। जा रही हूँ पहले दर्शन करने, फिर मैं आप लोग को मेला घुमाती हूँ। तो मैं अब जा रही हूँ पूजा करने, फिर पूजा करने के बाद कैमरा फोटो यूज करती हूँ। मेरी पूजा संपन्न हुई और मैं पूजा की, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं एक बार यहाँ पे आई थी पूजा करने, मगर महादेव जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ, और आज हुआ। तो मैं बाहर से टेंपल दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है। तो ये है टेंपल शिवपुर का, और यहाँ बहुत सारी मंदिर हैं, पर शायद मेरी बस है तो मुझे थोड़ा लेट होगा। तो दोस्तों, मैं पूजा पाठ और मेला घूम के आ गई। मैं मेला कहीं नहीं घूमी,
बस जहाँ से अपने इस बैग को रखी थी वहाँ मैं अपना बैग उठाई उस दुकान से, और एक दीदी मिल गई थी यहीं मेरे गांव की ससुराल आई थी, तो उनसे मैं थोड़ी बात की और फिर मैं बच्चों के लिए एक ये खरीदी पंखा, इसको क्या बोलते हैं, गूगल। हाय भाई हाय। और क्या बोलते हैं, और 2 भतीजी ने पीहू और चैत्रा के लिए चूड़ी खरीदा और कुछ नहीं। तो सोची कुछ खाऊंगी, लेकिन बहुत थोड़ा भीड़ भाड़ का खाना अच्छा नहीं होता, तो मैं नहीं खाई। और बाद बाकी मेरा दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। अगर आप लोगों को कभी मौका मिलता है शिवपुर आने का तो आप लोग बिल्कुल आइए, और बहुत ही खूबसूरत जगह पे है। मैं ज़्यादा टेंपल भी नहीं घूम पाई क्योंकि मैं बस है ना, तो अभी लेट हो जाऊंगी, इसलिए तो मैं पैदल पैदल जा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना वहाँ बैठे बैठे बोर हो जाती है। तो जहाँ पे मतलब गाड़ी मेरे को बैठना था, तो मैं इसी मेन रोड से पैदल पैदल जा रही हूँ। जहाँ तक मैं गाड़ी आएगी फिर जहाँ मिलेगा मुझे मैं बैठ के चली जाऊँगी, क्योंकि मैं बैठ के बोर हो जाऊँगी, इसीलिए तो पैदल पैदल जा रही हूँ। और जहाँ तक पहुँचूँगी मतलब मैं पहुँचूँगी और बस फिर बैठ के चली जाऊँगी। और उधर ना बहुत साउंड हो रहा है डीजे वगैरह का, इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो बहुत डीजे बजता तो कैसे से धक धक करने लगता है, और मतलब पूरा सिर उर दर्द होने लगता है, तो इसलिए मैं सोची पैदल ही चला जाए और मस्ती करते करते अकेले। तो दोस्तों मैं चलते चलते बिल्कुल एकदम थक गई हूँ, और बस अभी तक आ नहीं रहा है। मैं इसलिए पैदल चल रही थी ना कि पैदल चलूँगी तो रास्ते में पानी मिलेगा, मतलब नल वगैरह तो कहीं मिला ही नहीं, तो इसलिए अब ना बस आ रही है ना पानी मिल रहा है, 2 में से कुछ नहीं हो रहा है। और इतना इस रोड में इतनी तेज़ लड़के लड़कियां बाइक से चल रहे ना, मतलब एकदम स्पीड, जितना हो सके उतना तेज़। बाप रे कैसे नहीं डरते हैं भाई, थोड़ा जल्दी ही निकलो, आराम से चलो, या फिर लेट ही पहुंचो 5-10 मिनट, क्या है इतनी हड़बड़ी की, है ना। तो और गर्मी भी ऊपर से बहुत लग रहा है। अब देखते हैं बस कब आएगी। चलते चलते मैं तो 3 किलोमीटर चल ही ली पैदल, और अब कितना दूर चलेगा। तो फाइनली दोस्तों मेरी बस आ गई, और वो है पीछे, नहीं दिख रहा होगा, वो दिख रहा है। तो मेरी बस आ गई, अभी बैठ के जाऊंगी उसमें। तो फाइनली मैं बस में बैठ गई, और बहुत भीड़ है, दिखा रही हूँ कितना भीड़ है ना। और बस में बहुत झगड़ा भी हो रहा है कंडक्टर और क्या पैसेंजर के बीच में। मैं तो पीछे कोंटा में बैठ गई भाई, मेरे को सीट मिल गया, और हवा लेते घर जा रहे। इतना भीड़ हो रखा है बस, पूरा बस ठसा ठस भरा है भाई। अच्छा हुआ मैं पीछे बैठी, लेकिन मेरे को सीट मिल गया।